दोस्त, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं जो कभी कभी उसे इतना विचलित कर देती हैं कि उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने स्वयं इस युद्ध की देखरेख की। इस युद्ध का सबसे महान उपहार श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का हल समाया हुआ है। महाभारत की कथा, उसके पात्र और उनके संघर्ष हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। विशेष रूप से कर्ण का जीवन, जो पांडवों का भाई होते हुए भी कौरवों के पक्ष में लड़ा, हमें कई गहरे जीवन दर्शन सिखाता है। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक संवाद हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्ण को कुछ गूढ़ बातें समझाईं। उनके द्वारा दिए गए उत्तर जीवन की हर समस्या का सटीक समाधान बन सकते हैं। एक दिन कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, जन्म लेते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। क्या शूरवीर बनकर जन्म लेना मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे केवल इसलिए शस्त्र विद्या नहीं सिखाई क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा तो दी, लेकिन जब यह जाना कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाने का शाप दे दिया। इतना ही नहीं, जब भूलवश मेरे हाथों एक गौ का वध हो गया तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ केवल इसलिए कि मैं सूत पुत्र था। यहां तक कि माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र केवल तब स्वीकार किया जब उन्हें अपने पांडव पुत्रों की रक्षा करनी थी। अपने जीवन में जो भी मान, सम्मान और वैभव मुझे मिला, वह केवल दुर्योधन की कृपा से मिला। उसने मुझे गले लगाया, मुझे राजगद्दी दी और मुझे अपना सच्चा मित्र माना। तो फिर यदि मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ रहा हूं तो आखिर मैं कहां गलत हूं? श्री कृष्ण ने कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, संभवतः तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, किंतु मेरी कथा भी कुछ अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए। बाल्यकाल में जब तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर, धनुष आदि के साथ खेलते हुए बड़े हुए, तब मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। बचपन में ही कई लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया। तुमने जिस कन्या से प्रेम किया उसी से विवाह किया, किंतु मैं अपने प्रेम के साथ विवाह नहीं कर सका, बल्कि मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थीं और जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया था। इतने संघर्षों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए। लेकिन जब मैंने अपने पूरे यादव कुल की रक्षा के लिए जरासंध को यमुना के तट पर पराजित कर दूर ले गया, तब लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। यदि इस युद्ध में दुर्योधन जीतता है तो निस्संदेह तुम्हारा योगदान सराहनीय होगा, किंतु यदि युधिष्ठिर यह युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिवाय इस युद्ध का दोषी ठहराए जाने के। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। हर किसी के जीवन में अन्याय की कुछ घड़ियां अवश्य आती हैं और कहीं न कहीं हर कोई अन्याय का शिकार होता है, किंतु सही क्या है, इसका निर्णय केवल तुम्हें ही करना। हमें कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, यह सारी बातें हमारी योग्यता को नहीं टकराती हैं। इसीलिए मेरा तुमसे यही निवेदन है और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर तुम अपने प्रति हुए अन्याय की शिकायत करना बंद करके खुद का विवेचन करो। जीवन में भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, किंतु अगर तुम अधर्म की राह पर चलोगे तो यह अज्ञान ही होगा। यह कभी मत भूलो कि हर धर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग बनता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने इतने कम शब्दों में जिंदगी का कितना बड़ा पाठ हम सबको सिखा दिया। चाहे हमारे साथ कोई व्यक्ति कितना ही गलत क्यों न करे, गलत के बदले गलत करना तो गलत ही है। चाहे हमारे साथ अन्याय हो,
लेकिन हमें अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल सारी मुसीबतें खत्म जरूर होंगी और हमें धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।